खुदावंद यीशु मसीह जिसका हुक्म हवा और पानी सभी चीज़ें मानती हैं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। जब भी कोई कुदरती आफत आती है तो आमतौर पर लोगों के जहन में सवाल उभरता है कि ये आफत क्यों आई है। वो लोग जो कि खुदा पर ईमान रखते हैं तो वो ज़रूर इस बात को सोचने पर मजबूर होते हैं कि क्या ये खुदा की तरफ से है या फिर ऐसे ही कुदरती तौर पर आई है। तो ऐसा ही कुछ 2008 में भी हुआ कि जब कैलिफोर्निया के जंगलात में आग लगी और वो कोई एक हफ्ता तक जारी रही और उसने बहुत सारे इलाके को जलाकर खाकस्तर कर दिया। तो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा है। यह सवाल किसी ने एक खादमा से पूछा और इन खादमा का नाम है ट्रिजा सेपुटिस, और इनसे उन्होंने कहा कि आपके ख्याल में ये आग क्यों लगी है, क्या ये खुदा की तरफ से अदालत हो रही है। और जब आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ें तो इसमें जो वजह बताई गई कि क्यों समझा जा रहा था कि ये खुदा की अदालत है, क्यों बाज़ लोग ये समझ रहे थे कि ये खुदा की अदालत है, चूँकि कुछ अरसा पहले ही जो कैलिफोर्निया की सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने गे मैरिज को, जो हम जिन्स प्रस्त जोड़ों की शादी है, उसको लीगलाइज किया था और हुक्म दिया था स्टेट वाइज इनको वही हकूक हासिल हैं जो बाकी लोगों को हासिल है। तो इस बुनियाद पर यह सवाल किया गया कि क्या इसे अदालत समझा जा सकता है, खुदा की तरफ से अदालत समझा जा सकता है। और यह सवाल मेरे नज़दीक अपने आप में ही बड़ा अजीब था, चूंकि अगर ये खुदा की तरफ से उनकी अदालत हो रही थी तो फिर तो उन जजेस के घरों को आग लगनी चाहिए थी जिन्होंने ये फैसला दिया, या फिर उन लोगों के घरों को जलना चाहिए था जिन्होंने ये वाला मुकदमा दायर किया था कि हमें इजाज़त दी जाए, या फिर उन लोगों के घर जलते या उनको कुछ होता अगर ये इस वजह से हो रही थी जो हम जिन्स प्रस्त थे। क्योंकि जो इसकी लपेट में लोग आए वो तो आम थे, उन्हीं में से बाज की जाने गई और उन्हीं के जो घर भी जले। और अब 2025 में भी जब कैलिफोर्निया में आग लगी हुई है तो बहुत सारे लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये खुदा की अदालत है, और बाज़ लोगों का कहना है कि ये बिल्कुल खुदा की अदालत है, क्योंकि जो कुछ इस्राइल गजा में कर रहा है उसका बदला जो खुदा है वो कैलिफोर्निया में आग लगाकर कर रहा है, चूंकि अमेरिका जो है वो इस्राइल को सपोर्ट कर रहा है। अब जो सवाल 2008 में पूछा गया और जो बातें आज चल रही हैं, आइए हम इनको बाइबल मुकद्दस की रोशनी में देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस इस हवाले से क्या कहती है। तो इस हवाले से बाइबल मुकद्दस पहली चीज जो वाज़ेह करती है कि जब खुदा ताला ने इस कायनात को खलक किया तो इसको परफेक्ट बनाया। मिसाल के तौर पर जब पैदाइश पहला बाब पढ़ते हैं तो खुदा ने जब भी कोई चीज़ बनाई तो वो लिखा है खुदा ने देखा कि अच्छा है, और शाम हुई और सुबह हुई और पहला दिन हुआ, दूसरा दिन और ऑनवर्ड इसी तरह बताया गया। और इस बाब के आखिर में हमें पता चलता है कि जब खुदा सब कुछ बना चुकता है तो खुदा ताला की आवाज़ आती है कि बहुत अच्छा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि खुदा ताला ने इस दुनिया को परफेक्ट बनाया, लेकिन उसके बाद हमें तीसरे बाब में पता चलता है कि जब आदम और हवा, जिनको खुदा ने ज़मीन की सारी जिम्मेदारी दी है, वो जो इसके मुख्तार हैं, जिनको इन सारी चीज़ों पर इख्तियार रखना है, इस पूरी ज़मीन को मैनेज करना है, तो उनके बारे में पता चलता है कि जब वो खुदा ताला के खिलाफ बगावत करते हैं तो खुदा ताला कहते हैं ज़मीन तेरे सबब से लानती हुई। और खुदा ताला आदम से मजीद कहते हैं कि अब जब तू जमीन पर हल चलाएगा तो दे तुझे हासिल ना देगी, यानी कि जिस तरह से तुझे बागे अदन बना बनाया मिला था, सब कुछ सैराब था, जमीन पूरी तरह से तेरे साथ ताउन कर रही थी, अब जमीन तेरे साथ उस तरह से ताउन नहीं करेगी, बल्कि तुझे अब खून पसीना बहाना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर तुझे जो खाने को रोटी मिलेगी, फिर से तू अपना पेट जो है वो भर सकेगा। क्योंकि तू मेरे इख्तियार में रहना नहीं चाहता है तो इसलिए तेरे इख्तियार में भी जो चीजें थी अब वो भी नहीं रहेंगी। तो इस तरह से जो हम आहंगी इस कायनात में अब वो नहीं रहेगी। तो यहीं से हमें पता चलता है कि अब जमीन जो है उस वाली हालत में नहीं रहेगी जिसमें कि खुदा ताला ने उसे बनाया था। और उलमा बाइबल का कहना है कि आज जब हम कुदरती आफात को देखते हैं तो ये दरअसल वही लानत है जो कि आदम के गुनाह के सबब से जमीन पर आई और कि जमीन मुख्तलिफ तरह से इंसान के खिलाफ रिएक्ट करती है, और यही सबब है कि तमाम तरह की जो कुदरती आफात हैं वो आती हैं। मैं फिर से
जोर दे रहा हूं कि ये कुदरती आफात जो आती हैं चाहे किसी भी शक्ल में, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक चूंकि जमीन उस हालत में नहीं है बल्कि लानत के नीचे है, इस सबब से ये रिएक्शन है जमीन का जो मुख्तलिफ तरह से आता है इंसान के खिलाफ, और जो भी इंसान इस जमीन के साथ कर रहा है उसका नतीजा है ग्लोबल वार्मिंग आप कह लें या दूसरे मुख्तलिफ फैक्टर्स कह लें, तो ये जमीन जो है वो रिएक्ट करती है। ताहम बाइबल मुकद्दस जो दूसरी बात हमें बताती है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई आफत खुदा खुद से लेकर आए। उसका पहला इजहार हम तूफान नू में देखते हैं कि जब जमीन जुल्म से भर गई है, हर इंसान ने अपना रास्ता बिगाड़ लिया है, तो खुदा ताला एक शख्स यानी मुकद्दस रूह और उनके खानदान को जो कुल मिलाकर 8 लोग थे उनको कश्ती तैयार करने के लिए कहता है, और फिर बाज़ जानवरों को कश्ती में आने के लिए कहते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि तूफान नू आता है और सब कुछ को मिटा देता है। तो ये वाज़े तौर पर पता चला कि खुदा ताला ने इस आफत को भेजा है। इसके पीछे मकसद था कि हर शख्स ने और हर जानदार ने अपना जो तरीका बिगाड़ लिया है, खुदा ताला उस पर नापसंदीदगी का इजहार करते हैं और एक नया आगाज करते हैं। लेकिन जब ये आफत गुजर जाती है तो खुदा ताला वादा भी करते हैं कि आइंदा ऐसा तूफान नहीं आएगा कि पूरी नस्ल इंसानी को मैं मिटा डालूं। और आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे आते हैं सैलाब और दीगर, लेकिन वो एक लोकलाइज्ड होते हैं, किसी खास एरिया में आते हैं, लेकिन पूरी दुनिया उससे नहीं मिटती है। और फिर दूसरा इजहार हम सदूम और अमूरा का देखते हैं जिसको कौम लूत कहा जाता है, कि वहां पर जब हम जिन्स प्रस्ती इतनी बढ़ गई कि पूरे का पूरा शहर, थोड़े बहुत लोग नहीं सिवाय लूत के, वहां पर कोई 10 लोग भी ऐसे नहीं थे जो कि रास्तबाज होते, और खुदा सिर्फ मुकद्दस अब्राहम की दुआ के नतीजे में लूत और उसके घराने को यानी उसकी बीवी और बेटियों को बचाता है। बीवी बाद में नहीं बच पाती है, लेकिन वहां पर वाज़े तौर पर पूरा शहर इस हालत में आ गया कि खुदा ताला वहां पर अब आफत नाजल करते हैं और हमें पता चलता है कि वो शहर पूरे का पूरा तबाह हो जाता है। लेकिन यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि पूरे का पूरा शहर जो है, मर्द हो खवातीन हो, वो सब के सभी हम जिन्स प्रस्ती और जिनसी राह रवी का शिकार हो गए। मर्दों के बारे में तो वाज़े है, खवातीन के बारे में भी आप कह सकते हैं चूंकि ये लूत की बेटियां थी जिन्होंने अपने ही बाप के साथ, आपको जानते हैं बाइबल मुकद्दस में ये वो लिखा है कि उन्होंने हरामकारी की। तो इस तरह से चूंकि वो शहर इस हद तक आ गया और फिर पूरे शहर को खुदा ताला ने जो है वो सजा दी। और फाइनली हम मिस्र पर आफात को देखते हैं कि खुदा वाज़े तौर पर वहां पर कहकर इन आफात को लाता है, और इसका मकसद भी वाज़े किया गया कि खुदा ताला बनी इसराइल को चूंकि मिस्र से निकालना चाहते थे, जो कि इन आफात के नतीजे में वो निकाल भी लाते हैं। तो इस तरह से इन आफात को देखते हैं कि जब खुदा ताला किसी पर लेकर आते हैं तो वो कैटेगोरिकली बताते हैं कि इन्होंने क्या किया है। जो तूफान नू के दौर में वाज़े था कि हर जानदार ने अपना रास्ता बिगाड़ लिया। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब सदूम और अमूरा हुआ तो वहां भी एग्जैक्टली यहीं पर हुआ, और दोनों की हम देखते हैं बड़ी अदालत वाज़े है। और इसराइल के मामले में जब खुदा ने निकाला तो तब भी मकसद बड़ा वाज़े था कि अब खुदा ताला उनको निकाल कर ला रहे हैं, चूंकि बनी इसराइल पर वो जुल्म कर रहे हैं और सारे का सारा जो इजिप्ट है वो उनके खिलाफ है, और खुदा ताला उन्हें सजा देते हैं। लेकिन ये वाज़े है कि खुदा ने कहा और फिर उसको करके दिखाया। अब तीसरी बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि जब खुदा ताला किसी तरह की आफत भेजते हैं तो वो बड़ी ही वाज़े होती है कि ये खुदा की तरफ से है। दरअसल जब खुदा ताला मिस्र पर आफत लेकर आए तो उनको अजायब बात कहा गया है, यानी कि कुछ ऐसा होना जो अजीब बात हो, जो आम तौर पर होती नहीं है, और जब वो हो तो लोग हैरान हो कि ये कैसे मुमकिन है, इसकी कोई साइंटिफिक तोजी नहीं है, किसी और तरह से इसको प्रूव नहीं किया जा सकता। तो ये वाकयातन खुदा की तरफ से है। जब कोई बात खुदा की तरफ से होती है तो वो फिर आम नहीं होती है, उससे आपको नजर आ जाएगा कि ये मुमकिन ही नहीं था, और उसमें वाज़े तौर पर आप खुदा का हाथ देख सकते हैं कि ये कैलिफोर्नियंस के लिए कोई अजीब बात है, ऐसी चीज जो पहले कभी हिस्ट्री में हुई नहीं है। तो उसके हवाले से आपने जहन में रखना है कि जो कैलिफोर्निया में आग लगना है ये बड़ा ही एक आम सी बात है। मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है WFCA जिससे बनता है वेस्टर्न फायर चीफ्स एसोसिएशन। इनकी एक रिपोर्ट है जो गूगल पर आप करेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगी कि अमेरिका की हिस्ट्री में जो 10 बदतरीन जंगली आग लगी है वो कौन सी हैं। तो आप देख पाएंगे कि इन 10 में से
4 जो वाइल्ड फायर्स हैं वो कैलिफोर्निया में लगी हैं, जो डेडलीस्ट हैं। वैसे तो वहां लगती ही रहती है, लेकिन जो डेडलीस्ट है, जो बदतरीन आग है, वो आप देख सकेंगे कि वहां पर आपको नजर आ जाएगी कि ये कोई कैलिफोर्नियंस के लिए, उनके लिए कोई अनोखी बात नहीं है। वहां पर आग लगती ही रहती है। और अमेरिका की हिस्ट्री के जो 10 बदतरीन आग इस वाली वेबसाइट के मुताबिक, उनमें से 4 वाइल्ड फायर्स जो हैं वो सिर्फ कैलिफोर्निया में ही हैं। तो इस तरह से फर्ज कर लें कि अगर ये आग खुदा की तरफ से भी है तो कैलिफोर्निया वाले तो इसको नहीं समझेंगे, अमेरिका वाले तो इसको नहीं समझेंगे ये खुदा की तरफ से है। उसका सबब यह है कि ये उनके लिए आम बात है, वहां पर ये आग लगती ही रहती है। तो इसलिए इसको किसी भी वाक्य से जोड़ना शायद ये बात मुनासिब नहीं होगी, क्योंकि अगर खुदा कुछ ऐसा करेगा तो वो वाज़े तौर पर नजर आ जाएगा कि ये काम खुदा ही का है। और फिर चौथा जो नुक्ता है उसका ताल्लुक पहले 3 नकात से ही है, जो कुछ बातें हमने ऊपर पढ़ी हैं कि अगर खुदा ताला ये चाहते थे कि इस आग को लगाकर वो इसराइल में जो है वो जंगबंदी करा दे, वहां पर ये बात खत्म हो सके, तो फिर ये आग इसराइल में या तो लगती या फिर जो था वो ऐसा कुछ होता कि अमेरिका सोचने पर मजबूर हो जाता। लेकिन जहां पर आग लगी है, जैसे मैंने कहा, वो तो कॉमन सी बात है। अगर ये आग जो थी इसराइल में लगी होती, इसराइल के जो समझे कि उनके जो असले के डिपो है वहां पर लगी होगी, कुछ ऐसा होता तो इसको किसी हद तक कहा जा सकता था, इसके बारे में सोचा जा सकता था कि इसराइली मजबूर हो जाते कि वो जंगबंदी करें, या अमेरिका मजबूर हो जाता कि वो उनको हथियार सप्लाई ना करता। लेकिन जहां पर आग लगी है, जिन लोगों के घरों को लगी है, अपने ज़हन में रखना है उनमें से कई एक ऐसे हैं जो हॉलीवुड स्टार्स हैं। और इसको भी आप गूगल कर सकते हैं कि जब ये जंग शुरू हुई तो जो सबसे पहले आवाज उठाई वो हॉलीवुड के स्टार्स ही थे, क्योंकि उनमें से अक्सर लोग जो हैं वो लिबरल हैं, एथियस्ट हैं, और वो इंसानी हुकूक पर भी बहुत काम करते हैं। तो बहुत सारे जो हॉलीवुड के स्टार्स थे, उन्होंने जो बाइडन को एक खत लिखा कि आप अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें ताकि गजा में जंग बंदी हो जाए। तो इस तरह से ये तो बड़ी ही अजीब बात होगी कि वो लोग जो जंग बंदी के लिए आवाज उठा रहे हैं, जो गजा के लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं, उन्हीं के घर जो है वो जलकर खाक हो जाएं। ये बात समझ में नहीं आती है, ये बात बनती नहीं है, क्योंकि जैसे हम देख चुके हैं कि जब खुदा ताला कुछ ऐसा करते हैं तो वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि जिस मकसद के लिए उन्होंने कोई आफत भेजी है वो मकसद पूरा हो। तो अगर तो इस आग के नतीजे में अमेरिका घुटनों के बल आ जाए या फिर इसराइल घुटनों के बल आ जाए तो फिर तो समझ में आता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता है। तो मेरी ये दिली दुआ है और मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट एक डिजायर है कि खुदा गजा में मुमकिन बनाए कि वहां जंग बंदी हो सके, क्योंकि गजा के 45,000 लोग जो है वो वफात पा चुके हैं, उनमें एक बड़ी तादाद बच्चों और खवातीन की है। तो जाहिर है ये जुल्म है, ये नहीं होना चाहिए। और उससे पहले जो हमास ने जाहिर किया कि उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को जिस तरह से एक ईद मना रहे थे इसराइली, और उनको उनके घरों से घसीट कर लेके गए, खवातीन को बालों से पकड़कर बरहना करके उनको रेप भी किया गया, तो वो भी मुनासिब नहीं था, वो भी जुल्म था। तो दुआ हमें ये करनी चाहिए खुदा के लोग होने के नाते कि ये जंग अपने इख्तिताम को पहुंचे। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इस आग की वजह से कुछ जंग बंदी हो रही है या फिर अमेरिका घुटनों के बल आ गया या इसराइल घुटनों के बल आ गया, तो ऐसा तो नहीं है। और अगर इस आग की वजह से कुछ ऐसा होता है तो फिर हम यकीनी तौर पर कह सकेंगे कि इसमें खुदा ताला का हाथ है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।